जय हिंद साथियों। ओके क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और आज आज एसएससी सीजीएल का जो ऑफिशियल आंसर की है वो जारी हो चुकी है। ऑफिशियल जो आंसर की है वो जारी हो चुकी है। तो सबसे पहले जिस भी स्टूडेंट ने आंसर की चेक नहीं की है वो आंसर की को एक बार ज़रूर चेक कर ले। ठीक है। और आंसर की के बाद में यहाँ पर हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं कि सीजीएल का जो कट ऑफ क्या रहने वाला है। बहुत सारे प्रश्न होंगे आपके मन में कि सर मैं तो इतने प्रश्न करके आया था, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो उसी के ऊपर ये वीडियो है। देखने वाले हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी, नंबर ऑफ़ वैकेंसी क्या थी, कितने फॉर्म अप्लाई किए गए और फिर मेंस की तैयारी कैसे करें। ठीक है। अगर आपका ये जो टियर 1 है अच्छा हुआ है तो फिर मेंस की तैयारी कैसे करें। तो इन सब प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिए, लिखा हुआ है एसएससी सीजीएल कट ऑफ 2023। नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है? 7500। ठीक है। टोटल जो शिफ्ट हुई थी आपको पता होगा पर डे 4 शिफ्ट होती थी, लास्ट में नहीं हुई। तो टोटल जो शिफ्ट है वो कितनी ही थी? 39। यानी जो आपका पेपर कंडक्ट करवाया गया 39 शिफ्टों में कंडक्ट करवाया गया। फॉर्म अप्लाइड, टोटल कितने फॉर्म अप्लाई हुए? तो लगभग 29 से 30 लाख से ज़्यादा फॉर्म जो है यहाँ पर अप्लाई किए गए हैं। ठीक है। अब देखते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी। तो नंबर ऑफ वैकेंसी देखते हैं कैटेगरी वाइज, साथ में ईयर वाइज। तो देखो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और टोटल वैकेंसी। तो 2019 की अगर मैं बात करता हूँ तो जनरल की जो वो थी वैकेंसी थी वो थी 3577, ओबीसी की 2116 थी, ईडब्ल्यूएस की 846, एससी की 1215, एसटी की 674। टोटल जो वैकेंसी थी वो थी 8428 वैकेंसी। इसी तरीके से आप 2020 में देख सकते हैं। जनरल की जो वैकेंसी थी 2891 थी, ओबीसी की 1815, ईडब्ल्यूएस की 730 थी। यहाँ पर देखो 19 में ज़्यादा थी, 20 में क्या हो गई? कम हो गई। एससी की 1046, एसटी की 510। टोटल वैकेंसियाँ कितनी? 7035। 2021 में आप देख सकते हैं 3008 है, 1832, 885, 1192, 794, लगभग कितनी थी? 7621। 2022 की भी आप देख सकते हैं 2022 में। ठीक है। 2019, 20, 21, 22 और 23। तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी थी वो थी आपके कब? 2022 में। जनरल की वैकेंसी थी 15,408, ओबीसी की थी 8336, ईडब्ल्यूएस की 3798, एससी की जो है 5571, एसटी की 2888 और टोटल जो वैकेंसी थी वो थी आपकी 36,001 वैकेंसी। 2023 की अगर मैं बात करूं कैटेगरी वाइज तो अभी अवेलेबल नहीं करवाया गया है डाटा, लेकिन जो टोटल वैकेंसी है वो है आपकी 7500। देखो, एक बात और मैं बता देता हूँ, ये जो वैकेंसी आपकी बढ़ने के चांस है, ये वैकेंसी आपकी 7500 से कितनी हो सकती है? 10,000 के लगभग ये वैकेंसी हो सकती है। ठीक है। तो इस बात को आप याद रखें। तो डरने की कोई बात नहीं है, 7500 वैकेंसी भी यहाँ पर बहुत होती हैं। तो ये जो वैकेंसी है लगभग 2020 और 2021 के बराबर हैं। ठीक है। 2020 में 7000 थी और 2021 में कितनी थी? 7600 की समथिंग थी। तो ये जो वैकेंसी है 20-21 के क्या है? आपके समथिंग है। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो एसएससी सीजीएल टियर 1 कट ऑफ 2019-20। ठीक है। तो 2020 की आपकी जो कट ऑफ थी उसको देख लेते हैं एक बार। जनरल की कट ऑफ थी 180 और जेएसओ की मतलब डबल एसीओ की कट ऑफ थी कितनी? 180। जेएसओ की कट ऑफ गई थी 165 और रिमेनिंग पोस्ट की जो कट ऑफ गई थी जनरल की वो गई थी 147। ओबीसी की 172 थी, यहाँ पर 154, 135। ईडब्ल्यूएस की 175, 152, 135। एससी की बात करें तो 156 थी, 130 थी, 115 थी। एसटी की अगर मैं बात करता हूँ तो 151, 119 और 104। ये बात कब की हो रही है? 2020 की। तो 2020 का जो कट ऑफ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी की कट ऑफ कितनी थी।
यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 2021 की कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। जैसे जनरल की 167 है, 153, 132, यहाँ पर ओबीसी की 161, 147, 119 रिमेनिंग पोस्ट की, ईडब्ल्यूएस की देख सकते हैं, एससी की देख सकते हैं, एसटी की देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को रोक कर आप देख सकते हैं। इस तरीके से अगर मैं एक एक को बताने लगा तो वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये थी 2021 की। 2022 की भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जनरल की कितनी थी, रिमेनिंग पोस्ट की कितनी थी। ठीक है, जनरल की 158, ओबीसी की 152, ठीक है, ये डब्ल्यूएस की 154 है, एससी की 137 और एसटी की कितनी है 131। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप ध्यान देना, जनरल की यहाँ पर जो है 2022 में सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी। एक तो बात आपको ये ध्यान देने की है कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी कब थी आपके 2022 में। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये जो कट ऑफ है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कब की कट ऑफ कितनी थी। 3 सन की बताई, 20 की बताई, 21 की बताई और 22 की बताई। अब यहाँ पर बात करते हैं कि 2023 में जो है आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक खाली स्लाइड ली है और यहाँ पर हम बताएंगे आपको कि एसएससी सीजीएल एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023। तो इसके लिए ही आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। ठीक है, तो अब बताते हैं आपको कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो देखो, पहले मैं देखता हूँ जनरल की। ठीक है, फिर हम बात करेंगे किसकी, ओबीसी की, फिर बात करेंगे किसकी, ईडब्ल्यूएस की, फिर बात करेंगे किसकी, एससी की, और फिर बात करेंगे किसकी, एसटी की। ठीक है, तो 2023 के अगर पेपर की अगर मैं बात करूं तो देखो, कोई सी शिफ्ट जो है आपके बहुत ज़्यादा कठिन थी और बहुत कुछ शिफ्ट ऐसी थी जो बिल्कुल हलवा थी। जीके जीएस उनकी बिल्कुल इजी आई थी। और मैथ का जहाँ तक सवाल है, हर शिफ्ट की मैथ जो है आपकी इजी टू मॉडरेट लेवल की थी। यानी कि अगर मैं ओवरऑल पेपर की बात करूं, एक दो शिफ्ट को छोड़कर, तो जो पूरा पेपर था आपका, जो 39 शिफ्ट थी, उनमें से लगभग 35 से जो 36 शिफ्ट है आपकी, वो आपके इजी टू मॉडरेट लेवल की थी। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। अब बात करते हैं किसके बारे में, कट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, बात करें जनरल की, तो जनरल में अगर किसी भी स्टूडेंट के, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट के 132 से 135 नंबर अगर बन रहे हैं, ठीक है, तो वो मेंस की तैयारी कर सकता है। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी में अगर किसी स्टूडेंट के 125 से 130 नंबर अगर बन रहे हैं तो वो आपके मेंस की तैयारी कर सकता है। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में आपके कितनी, 120। ठीक है, 120 से 122 नंबर अगर किसी स्टूडेंट के हैं तो वो अच्छी पोजीशन में है, मेंस की तैयारी कर सकता है। एससी की अगर मैं बात करूं, एससी की बात करूं तो लगभग 100 नंबर, ठीक है, 100 से 105 नंबर किसी के हैं तो वो अच्छी पोजीशन में है, आपकी मेंस की तैयारी कर सकता है। एसटी की अगर मैं बात करूं, एसटी की, तो इससे 1-2 नंबर कम, ठीक है, अगर मैं लगाऊं तो 96 में से 100 या फिर 102। ठीक है, इतना आप मान सकते हैं। इस पोजीशन में अगर कोई है तो वो हमारे जो स्टूडेंट है मेंस की तैयारी कर सकता है। ठीक है, अच्छी पोजीशन में है। देखो, बहुत सारे यूट्यूबर जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि हल्की कट ऑफ बताते हैं, ठीक है, ताकि बच्चे लुभ जाएं और बाद में फिर बच्चों को क्या हो जाता है, उसमें नुकसान होता है। ठीक है, जो मेन कट ऑफ है वो इतनी रहने वाली है। आप अगर आप कहीं सोचें कि 50 नंबर पे आपकी नौकरी लगेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो जो फालतू यूट्यूबर हैं व्यूज के लिए कुछ भी 10-15 मिनट बाद ही वीडियो बना देते हैं, ना अच्छी एनालिसिस करते हैं, ना पिछली ईयर की जो कट ऑफ है उसको देखते हैं, ना कुछ देखते हैं, ना वैकेंसी देखते हैं, और आते हैं व्यूज के लिए बस बता जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे नंबर लाएंगे। जनरल में अगर 132 से 135 किसी के हैं तो मेंस की तैयारी कर सकता है। ओबीसी की मैं बात करूँ तो 125 से 130, ईडब्ल्यूएस की 120 से 122, एससी की 100 से 105, एसटी की 90 से 102, 103 के करीब अगर किसी के नंबर हैं तो वो मेंस की तैयारी कर सकता है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, टोटल वैकेंसी 7500 थी और लगभग बढ़कर ये 10,000 होने के चांस हैं। तो वेट करते हैं कि 10,000 होती है या नहीं होती है। आपको ये भी पता होगा कि लगभग 10 से 12 गुना जो स्टूडेंट है वो पास किए जाते हैं। अगर 7500 वैकेंसी है तो इसका 10 गुना लगा लो, इतने स्टूडेंट आपके यहाँ पर पास किए जाएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।